हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संजय गुप्ता और स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल अंजनी क्लासेस में। इससे पहले मैं आपके लिए 2 वीडियो लेकर आया हूं इस सीरीज के, जिसमें मैंने आपको यह बताया कि जब कंपनी अपने शेयर इशू करती है तो उसे कंपनी एक्ट 2013 की गाइडलाइन किस तरीके से फॉलो करनी होती है। इसी क्रम में मैं तीसरा वीडियो लेकर आया हूँ, तो आइए शुरू करते हैं। कंपनी अपने शेयर इशू करती है तो इनमें से किसी भी एक मेथड के थ्रू कंपनी अपने शेयर इशू कर सकती है। सबसे पहले है विक्रय के लिए प्रस्ताव, ऑफर फॉर सेल। अंशधारियों को परिपत्र द्वारा प्रस्ताव, ऑफर बाय सर्कुलर टू शेयर होल्डर। अंशों का निजी विक्रय, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स। अंशों का सार्वजनिक निर्गमन, पब्लिक इशू ऑफ शेयर्स। एक मुश्त भुगतान द्वारा, लमसम पेमेंट। नकदी के अतिरिक्त किसी अन्य प्रतिफल के बदले अंशों का निर्गमन, इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ऑफर फॉर सेल, विक्रय के लिए प्रस्ताव। इसमें क्या होता है कि जब कंपनी अपने शेयर इशू करती है तो डायरेक्ट पब्लिक को इशू करने के बजाय कंपनी मीडिएटर्स के थ्रू अपने शेयर इशू करती है। इससे क्या होता है, कंपनी को जो शेयर इशू करने का जो प्रोसीजर है वो पूरी तरीके से फॉलो नहीं करना पड़ेगा। कंपनी का जो टाइम पीरियड है शेयर इशू करने में, वो पूरा का पूरा टाइम पीरियड कंपनी के लिए सेव हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या होता है कि कंपनी अपने शेयर मीडिएटर के थ्रू बेचती है। इस तरह का जो मेथड है वो बहुत इजी मेथड होता है, लेकिन ये मेथड हमारे भारत में प्रचलित नहीं है। इसका सबसे ज़्यादा प्रयोग इंग्लैंड में होता है। इस मेथड में जो बड़े फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे इशू हाउस, ब्रोकर्स, वो कंपनी के शेयर्स को बड़ी मात्रा में खरीद लेते हैं और फिर वो ये जो शेयर्स हैं वो पब्लिक को बेचते हैं। तो यहाँ पर इस मेथड में कंपनी अपने शेयर्स डायरेक्ट मीडिएटर को दे देती है और फिर मीडिएटर उसको पब्लिक में बेचते हैं। तो इसमें कंपनी का टाइम पीरियड काफ़ी बच जाता है और जो कंपनी की जो बड़ी प्रोसेस है शेयर इशू करने की, उसमें भी बचत होती है। अंशधारियों को परिपत्र द्वारा प्रस्ताव, ऑफर बाय सर्कुलर टू शेयर होल्डर। अब ये जो कंडीशन है वो एग्जिस्टिंग कंपनियों के लिए है, यानी ऐसी कंपनियां जो पहले अपने शेयर इशू कर चुकी हैं उन्हें इस कंडीशन को फॉलो करना होता है। नई कंपनियां जो पहली बार अपने शेयर इशू कर रही हैं उन्हें इस कंडीशन की ज़रूरत फॉलो करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इस कंडीशन में यह होता है कि अगर कंपनी अपने एडिशनल शेयर इशू कर रही है, यानी कंपनी को एडिशनल शेयर कैपिटल की ज़रूरत है और कंपनी अपने एडिशनल शेयर्स पब्लिक को बेच रही है, तो यहाँ पर कंपनी अधिनियम के अनुसार कंपनी को अपने शेयर्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ऑफर करने होते हैं। यानी जो कंपनी के शेयर होल्डर पहले से ही हैं उन्हें ये ऑफर देना पड़ेगा कि आप कंपनी के एडिशनल शेयर खरीदना चाहते हैं या नहीं। अब ये पूरी तरीके से एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर की चॉइस पर डिपेंड करता है कि वो इन एडिशनल शेयर्स को खरीदना चाहते हैं या नहीं खरीदना चाहते हैं। अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर इन एडिशनल शेयर्स को नहीं खरीदते हैं तो कंपनी अपने शेयर किसी को भी बेच सकती है। थर्ड कंडीशन पर चलते हैं। अंशों का निजी स्थानापन्न, विक्रय, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ सेल ऑफ शेयर्स। कंपनी एक्ट 2013 सेक्शन 42 सबसेक्शन 1A के अकॉर्डिंग पब्लिक कंपनी के प्रमोटर को ऐसा लगता है कि वो अगर पब्लिक को शेयर इशू करने की बजाय अपने पर्सनल रिलेशंस से या किसी और तरीके से सारे शेयर्स बेच सकते हैं, यानी उन्हें पब्लिक को शेयर बेचने की ज़रूरत नहीं होगी, वो अपने शेयर्स किसी और तरीके से इजीली बेच सकते हैं। तो अगर कंपनी के प्रमोटर को इस बात का भरोसा है तो कंपनी अपने शेयर पब्लिक को खरीदने के लिए ऑफर नहीं करती है। यहाँ पर कंपनी अपने शेयर प्रमोटर्स, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, अदर कंपनीज के जो शेयर होल्डर हैं वो ट्रस्ट, एनआरआईज, फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन जैसे भारतीय जीवन बीमा निगम, भारतीय यूनिट ट्रस्ट, भारतीय औद्योगिक साख एवं विनियोग निगम आदि को विक्रय करते हैं। यानी अपने शेयर डायरेक्ट इन लोगों को बेच दिए जाते हैं और अपनी जो कंपनी की जो कैपिटल है वो कंपनी कैपिटल तैयार हो जाती है। अब यहाँ पर कंपनी को प्रोस्पेक्टस इशू करने की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पर कंपनी
स्टेटमेंट इन ल्यू जिसे स्थानापन्न, निजी स्थानापन्न कहा जाता है, उसके लिए कंपनी को अपनी सामान्य सभा में इसका प्रपोजल पास कराना पड़ता है। अगर ये प्रपोजल पारित नहीं हुआ है तो कंपनी सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन से अपने शेयर इस तरीके से इशू कर सकती है। स्टेटमेंट इन ल्यू की कंडीशन में प्रॉस्पेक्टस अलग से इशू करने की ज़रूरत नहीं होती है। कंपनी के जो प्रमोटर हैं उनको प्रॉस्पेक्टस की जगह स्टेटमेंट इन ल्यू तैयार करना होता है और इस स्टेटमेंट इन ल्यू को शेयर फर्स्ट अलॉटमेंट के कम से कम 3 दिन पहले रजिस्ट्रार के पास फाइल करना ज़रूरी होता है। इस स्टेटमेंट इन ल्यू पर उन सभी ऑथराइज पर्सन के सिग्नेचर होना जरूरी है जिनका नाम इस स्टेटमेंट इन ल्यू में एज ए डायरेक्टर या प्रपोजल डायरेक्टर के रूप में लिखा हुआ है। अब एक बात और ध्यान देने वाली यह है कि जिन लोगों को ये शेयर्स बेचे जाएंगे वो अलॉटी 3 साल तक इन शेयर्स को नहीं बेच सकते हैं। इसे लॉक इन पीरियड कहा जाता है। तो इस वीडियो में मैंने आपको शेयर इशू करने के 3 मेथड्स बताए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।